स्कूल में सभी सिमरन की बहुत तारीफ करते थे। पढ़ी स्कूल जाती थी। एक टीचर दोनों को क्लास से आकर उसे भूख कर डरा देता है। उन्हें पता ही नहीं रखने लगे। इसी क्रम में कैमरा उसे दिखाया। ये देखकर अभी की बातों को सुनकर पल्लवी की आंखों में पश्चाताप। इमीडिएट एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी पत्नी मर गई के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना, ले लगा लिया। कहाँ बदलती है। शाम हो गई और अनिल घोड़े पर सवार होकर चला आया। सभी लड़के को देखने के लिए चले गए और उसी मौके का फायदा और जो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि रमेश माधुरी की गोद में सर रखकर सोया किसी जंगल में एक चुड़ैल ने केले की खेती की थी। वह दिन भर अपनी गुफा में बैठकर अपनी फसल की रखवाली करती। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार बाजार में इसकी डिमांड बहुत होगी। चुड़ैल भूतिया चिड़िया से कहती है, तुम मेरी फसल की रखवाली करना। मेरे बाजार जाने का समय हो गया है। और शाम को वह केले लेकर बाजार में बेचने जाती। वहां से बाजार बहुत दूर था। वह चुड़ैल बहुत दयालु थी। रास्ते में जो भी भूखा और गरीब मिलता वह उन्हें खाने के लिए मीठे केले देती। बाजार में चुड़ैल के केले बहुत बिकते थे, जिससे आसपास की सभी केले की दुकानें बंद हो गई थी। चुड़ैल जब केले बेचकर आती वह अपनी गुफा में आराम करती। गुफा से कुछ दूर पर सन्यासियों का डेरा था। सन्यासियों को देखकर चुड़ैल सोचती है, ये सन्यासी बाबा लोग कितना कठोर तप करते हैं। इनका जीवन भी क्या है। चुड़ैल सन्यासियों का बहुत आदर करती थी। केले की फसल को बड़े जानवरों से बहुत खतरा था। मेरी फसल को इन जंगली हाथियों के झुंड से बहुत खतरा है। उस जंगल में बहुत बड़े बड़े हाथियों के झुंड थे। चुड़ैल का ज्यादातर समय उसके खेतों में ही बीत जाता था। इस केले वाले केले इतने सस्ते और मीठे होते हैं कि इसने हमारा धंधा ही चौपट करा दिया। ये इतने मीठे केले लाती कहाँ से है? इसे पूछो तो यह कुछ नहीं बताती। चलो आओ पता करते हैं, आखिर इतने ताजे और मीठे केले यह लाती कहाँ से है। रात में जब चुड़ैल बाजार से लौटती है रामू और सविता चुपके से उसके पीछे पीछे चल देते हैं। चुड़ैल के केले के बाग को देखकर रामू और सविता के होश उड़ जाते हैं। सविता कहती है कि कितना सुंदर बाग है। यहाँ तो पूरे पेड़ ही केलों से लदे हुए हैं। इतने सारे केले। अगले दिन जब रात होती है रामू, सविता और मोनू उस केले के बाग में फिर पहुंचते हैं। वह फलों से लगा बाग देखकर सभी लालच में आ जाते हैं। वह तीनों उस केले के बाग में खूब धमा चौकड़ी करते हैं। देखते देखते वह तीनों केलों के फल और पत्तियां तोड़ने लगते हैं। वह तीनों पेट भर के खूब मीठे मीठे केले खाते हैं। वहाँ कोई रुकने वाला नहीं होता है। वह तीनों मिलकर पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। तीनों को इस बात का कोई पछतावा नहीं होता है, बल्कि वह और खुश हो जाते हैं। सविता कहती है, इस केले वाले ने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया था।
अब देखते हैं यह केले वाली केले कहाँ से बेचती है। और वह सब वापस लौट जाते हैं। पूरे केले के पेड़ गिरे हुए होते हैं। जब यह बर्बादी चुड़ैल देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरे मीठे केले की फसल, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या किया। हाय मेरी फसल, अरे मेरे मीठे केले की फसल। चुड़ैल सोचती है कि उसकी फसल किसी बड़े जानवर ने बर्बाद किया है। चुड़ैल अपने जादू का इस्तेमाल करती है। वह जब यह देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब मैं इन ढेर इंसानों से बदला लेकर रहूंगी। इन्हीं इंसानों की वजह से मेरी जान गई थी। चुड़ैल अपनी शक्तियों को दिन रात बढ़ाती है।